As you know, before this video, we have made already 10 videos for you. Okay, first 3 videos for idioms and phrases, and after that 2 videos for active and passive voice. After 3 videos of formation of simple sentence, formation of complex sentence, formation of compound sentence. And previous this video we have made for you for figure of speech. Okay, a video for figure of speech. This is second video for figure of speech. Okay, so now let's move on hyperbole figure of speech. Okay, actually this question will be asked in your examination 4 marks. So let's see how we will solve this question. Actually you have to write the definition with the examples. So hyperbole figure of speech. Hyperbole is a figure of speech in which things or persons are represented. Things or persons are represented greater or less, better or worse than they actually are. है ना, आप समझ सकते हैं कि जो हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है उसमें किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को या तो अच्छा शो किया जाता है, बेटर, या कम अच्छा शो किया जाता है, महान या बेकार शो किया जाता है, जैसा उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है उससे. ठीक है ना. जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है 10,000 सा आई एट ए ग्लेंस. कह रहा है कि मैंने 10,000 किसी भी चीज़ को 10,000 को क्या देखा, एट ए ग्लेंस देखा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. तो इसका यहाँ पे क्या है, किसी बात को बढ़ा के कहा गया है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है वेलिंडा स्माइल एंड ऑल वर्ल्ड वॉज गे. ओके, वेलिंडा ये विक्टोरिया की एक महारानी का नाम था, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी, और उसके विषय में ऐसा कहा गया कि वेलिंडा स्माइल, वेलिंडा मुस्कुराती थी तो पूरा संसार खुश हो जाता था, है ना, प्रसन्न हो जाता था. यहाँ पे गे का मतलब हैप्पीनेस से है. इट इज़ इम्पॉसिबल बट दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, ये हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है. ठीक है ना. और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपका हो सकता है ऑल द perfumes of Arabia, all the perfumes of Arabia cannot sweeten this little hand. है ना. जब मर्डर हो जाता है जूलियस सीजर में तो ये बात कही जाती है कि अरब देश का पूरा परफ्यूम मेरे इस छोटे हाथ को कैसा नहीं कर सकता है, इसकी जो दुर्गंध है वो हटा नहीं सकता. तो ये हाइपरबोल है कि नहीं है ना. और कैसे हो सकता है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड. ठीक है ना. रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड, है ना, मतलब खून की नदियाँ बह गई युद्ध भूमि में. ये भी यहाँ पे हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है. तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच. आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट दिया गया एपोस्ट्रॉफी. तो एपोस्ट्रॉफी का मतलब ही होता है संबोधन. जब किसी को हम एड्रेसिंग करते हैं, संबोधित करते हैं. ठीक है. तो डेफिनेशन क्या कह रही है, एन एपोस्ट्रॉफी इज ए फिगर ऑफ स्पीच. एन एपोस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड. इन विच direct address to the dead, to the absent or personified object or idea. है ना. यानी आपका जो दिया गया है एपोस्ट्रॉफी संबोधन, वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जो क्या होता है कि डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, यदि डेड से एड्रेसिंग किया जाता है किसी को, टू द एब्सेंट और पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया. ठीक है ना. सो दिस इज एन एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच. एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. ओ डेथ वेयर इज दाई स्ट्रिंग. अरे मृत तुम्हारा डंक कहाँ है जिससे तुम चुबो देती व्यक्ति मर जाता है. ठीक है ना. आगे कह रहा है ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री. दाई मीन्स तुम्हारा, विक्ट्री माने विजय. कह रहा है अरे ग्रेव तुम्हारी विजय कहाँ है. ठीक है ना. ग्रेव का मतलब कब्र होता है. ओके. नेक्स्ट कह रहा है ओ कैप्टन माई कैप्टन. यहाँ पे कैप्टन को एड्रेसिंग किया गया है. तो आप समझ गए होंगे भाई, जब भी एपोस्ट्रॉफी वगैरह स्पीच होता है तो वहाँ पे पहचानने के लिए कॉमा आता है या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है और किसी को एड्रेसिंग किया जाता है. तो आप समझ लीजिए कि वही आपका क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है. आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी. थैंक यू.